यह है कि आज भी पूरे देश का माहौल एकदम पूरे देश का माहौल गर्म किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम मुनाफरत फैलाई जा रही है और बाकायदा एक खुलेआम अलल ऐलान ये बात कही जा रही है और देश के कानून के खिलाफ कानून की हुक्मरानी को चैलेंज किया जा रहा है। आप मानेंगे कानून को? आप अदालत के फैसले को मानेंगे यदि आपके खिलाफ आता है तो? जी देखिए, यहां बात पूरी बिल्कुल क्लियर कही गई है। जुडिशियरी सबसे ऊपर है। यहां जब दो भाइयों में झगड़ा होता है, जैसे अभी कहा गया, तो अदालत ही उसका फैसला करती है। क्या परेशानी है? कोई भी चल जाइए और जिसका जो फैसला होगा, अगर नहीं है बात आगे सुप्रीम कोर्ट है। समझ नहीं आया, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि अदालत के फैसले को मानेंगे या नहीं? मेरे को क्यों मानने में परेशानी क्या है? आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप मानेंगे इस फैसले? हाँ बिल्कुल, उसके अदालत के जो भी फैसला आएगा उसे जो भी फैसला आएगा वो मानेगा। और इस बात की पहचान है कि पीसफुल लोग अदालत को मानते हैं। देश चलता है अदालत से, मुल्क चलता है, लॉ एंड ऑर्डर चलता है और अदालत ही से चलता है। वरना देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अनारकी आ जाएगी, लाकानूनियत आ जाएगी। रिजवी साहब, जैसे कल्बे सादिक साहब भी कह रहे थे कि मस्जिद को हटाया जा सकता है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये सारा विवाद खत्म ही हो जाएगा यदि मस्जिद को दूसरी जगह बना लिया जाए, जैसा कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कुछ और लोग कहते हैं? आप भी मानते हैं? आप इससे सहमत हैं? मैं विजय भाई यहाँ ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी हिंदू ये बात कर रहा है आपस में, और हिंदुस्तानी अदालत फैसला कर रही है। ना तो यहाँ मक्के का कोई मुसलमान बैठा है और ना ही नेपाल का कोई हिंदू बैठा है। पर मैं ये मानता हूँ कि आपसी बातचीत से अगर होना होता तो 50 साल गुजर गए। बिल्कुल ठीक बात है। जो बच्चा 50 साल में बच्चा ही रहा, समझा नहीं, उसे मैं अब कहने लगूं कि 5 तकरीरों में मैं समझा दूंगा और 10 प्रोग्राम में कोई टीवी चैनल समझा देगा, तो मैं नहीं मानता हूं कि ये सच है। मैं बहुत पढ़ी लिखी जो कौम है हमारी, जो हिंदुस्तानी तहजीब याफ्ता कौम है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उससे ये कहना चाहूँगा कि हर देश में दो ही हिसाब के कानून चलते हैं, या डेमोक्रेसी चलती है या मोबोक्रेसी चलती है। मोबोक्रेसी में एक मजमा आता है, मकान में आग लगा देता है, वो जो भी ताकत से अपना जो ताकत से करता है। और जो डेमोक्रेसी है उसकी जो रूह है वो अदालत है। और इसीलिए हर मजहब, धर्म जो शब्द है हिंदू समाज में, धर्म का मतलब कानून है, तो जो कानून है वो रूह है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में आपको अदालत की बात माननी ही पड़ती है। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। आदित्यनाथ जी, आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अदालत का फैसला आने वाला है। यहाँ पर जो सब लोग बैठे हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि अदालत का जो भी फैसला आएगा वो मानेंगे। मुझे लगता है आप भी यही बात कहना चाहते हैं। मुसलमानों ने कब अदालत का फैसला माना है और केंद्र सरकार ने कब उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान किया है? जी, क्या सामानवाली प्रकरण में इस देश के अंदर एक समान नागरिक कानून लागू हो जी, या बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस देश से बाहर किया जाए इस मामले में, या फिर संविधान पीठ के द्वारा गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से संबंधित जो फैसला दिया गया था, जी, क्या केंद्र सरकार ने कभी योगी जी, हम बात अयोध्या वाली कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अयोध्या का जो फैसला आने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का? कोई अंधा, कोई बहरा, कोई गूंगा भी होगा ना, वो भी कह सकता है कि अयोध्या की पहचान राम से है, बाबर से नहीं। इसलिए अयोध्या में राम मंदिर के सिवाय कुछ भी हमें स्वीकार्य नहीं। फैसला कहीं से भी आए, अयोध्या में राम मंदिर कोर्ट का फैसला कुछ भी हो। मैंने कहा ना कि अयोध्या के मामले में राम मंदिर के सिवाय हमें कुछ भी स्वीकार्य नहीं। इसके अलावा हम लोग कुछ भी उसके बारे में कोई भी आगे चर्चा करने को तैयार नहीं। अगर साबानो वाले प्रकरण में मुस्लिम भावनाओं का सम्मान करते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कानून बदल दिया था जी, आखिर इस देश और दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए जी, क्यों नहीं सरकार कोई कानून बनाती है और सोमनाथ के मंदिर के तर्ज पर अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका। शकील साहब, जैसे आपने योगी जी को सुना होगा, क्या आपकी सरकार तैयार है कानून बनाकर मंदिर निर्माण के लिए? देखिए, हमारी सरकार का जो स्टैंड है, हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, वो बहुत साफ कहा। इस देश में ये इतना संवेदनशील मामला है जी, कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, इसी कारण जी, बॉम्बे का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, देश में बाबरी मस्जिद का विध्वंस। जो शकील साहब, आप बाबरी मस्जिद का विध्वंस की बात उस वक्त की कर रहे हैं जब आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे नरसिम्हा राव।
हाँ, निश्चित रूप से जिस समय और राज्य में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा का शासन था वहां, लेकिन ये बात सच्चाई है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। ये बात सच्चाई है कि उसके बाद बॉम्बे ब्लास्ट हुआ जो उसी की कड़ी थी। ये बात सही है कि उसके बाद आपको मैं एक बार बधाई देना चाहता हूं। देश में बने दूसरे समुदायों के शकील साहब नाराज मत होइए, मैं आपको थोड़ा सा बधाई देना चाह रहा था। आपको बधाई देना चाह रहा था। योगी आदित्यनाथ जी तो बड़ी राम की महिमा गुणगान कर रहे थे राम मंदिर की, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पार्टी से बड़ा तो राम भक्त कोई है ही नहीं। आपने 1992 का जिक्र किया जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, आपने ताला खुलवाया जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, आपने जब रामलला की मूर्तियां रखवाई तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये कांग्रेस को क्यों क्रेडिट दे रहे राम भक्त होने की? आपसे बड़ी पार्टी कौन सी है राम भक्त होने की? देखिए, आप वहां बैठ के जो मन हो कब कह लीजिए, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि ताला न्यायालय के आदेश से खुला था। राजीव गांधी जी कोई न्यायपालिका में नहीं थे और जज नहीं थे कि उन्होंने फैसला कर दिया कि ताला खोल दो। ये आप भी वही भाषा बोल रहे हैं जो हमारे राजनीतिक विरोधी बोला करते हैं। नहीं, मैं तो फैक्ट्स आपको बता रहा था, केवल फैक्ट्स आपको जानकारी दे रहा था, मैं कोई भाषा नहीं बोल रहा, फैक्ट्स बता रहा था। मेरे पास कुछ लिखा हुआ था तो मुझे याद आया। सच्चाई ये बात आप मुझको बता दीजिए ना कि ताला न्यायपालिका के आदेश से खुला था कि प्रधानमंत्री के आदेश से खुला था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका। कासमी साहब, आपसे आखिरी बात पूछ रहा हूं। जैसा आदित्यनाथ जी ने कहा, क्या आपको लगता है कि वहां पर राम मंदिर बनने की गुंजाइश है सब लोगों की सुलह से, मशवरे से, या जैसे रिजवी साहब कह रहे हैं कि 50 साल में आप ना समझे ना वो समझे, तो क्या होगा? जी, मैं इस बात का हामी हूं कि अब तक हम कुछ भी नहीं कर पाए, अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया, अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया। इसके अलावा जुडिशरी और अदालत ही आखिरी चारा है, इसी को सबको मानना चाहिए। और जो इसको नहीं मानते हैं वो ये साबित हो जाएगा वो इस देश में अमन और शांति नहीं चाहते, वो इस देश के दुश्मन हैं, जो हमारे कानून को नहीं मानते, जो हमारे जुडिशरी को नहीं मारते, जो लात मार देते हैं जुडिशरी पर, उन लोगों के साथ हमारी सरकार को। रिजवी साहब से आखिरी बात पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको बच्चे समझेंगे, बड़े होंगे? मैं सिर्फ एक फाइनल एक जुमला कहना चाहता हूँ। आयतुल्लाह खुमैनी जब पेरिस में थे तो बकरीद के दिन बाहर रोड पे निकले, देखा एक मुसलमान बकरा काट रहा है, उससे पूछा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि बकरीद के दिन मुसलमान जो है वो कुर्बानी करता है। आपने कहा ये हराम है। तो वो कहता है कि मुसलमान को बकरीद के दिन बकरा काटना हराम हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपने फरमाया चूंकि लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ तो काम कर रहा है, चूंकि फ्रांस में बकरा काटने की खास जगह है, वहां जाके तुझे काटना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉ ऑफ लैंड का एहतराम होना चाहिए। वही मुकद्दस है, वही मुकद्दस है और वही मुकद्दस है। और सबको इस बात को समझना चाहिए कि मस्जिद बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इंसान की जान उससे बड़ी चीज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने कही कि लॉ ऑफ लैंड का एहतराम किया जाना चाहिए। आज की चर्चा इसी पर। प्रोग्राम में आगे देखेंगे गणेशोत्सव। मुंबई में गणेशोत्सव के रोजाना दर्शन करा रही महक जैन आज इस समय हमारे साथ हैं जुहू चौपाटी से। महक, क्या खबर है गौरी विसर्जन की? विजय जी, इस वक्त हम आपके लिए लाए हैं जुहू चौपाटी से गणेश विसर्जन के रंग बिरंगे रंग जो इस वक्त पूरी तरह से चमका चुके हैं मुंबई की मशहूर जुहू चौपाटी को। जी, कितने लोग जमा हैं वहां पर? विजय जी, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं। यहाँ पर जो परिवार हैं जो 5 दिन के गणेश जी की स्थापना करते हैं, वो परिवार आज यहाँ पर जुहू चौपाटी पर आए हैं गणेश जी का विसर्जन करने के लिए। यहाँ पर मुंबई में देखा जाता है हजारों लाखों ऐसे परिवार होते हैं जो गणेश जी की स्थापना अपने घर में करते हैं, फिर चाहे वो 1.5 दिन के लिए हो, 5 दिन के लिए हो, 7 दिन के लिए हो या फिर पूरे 11 दिनों के लिए हो। तो इस बार जो आज है वो 5 दिन का विसर्जन है।